हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत को अभी हाल ही में दो नई रामसर साइट मिली हैं। भारत को अभी हाल ही में दो नई रामसर साइट मिली हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। और वर्तमान में भारत में टोटल कितनी हो गई हैं, ये बातें करेंगे। एशिया में सबसे ज्यादा किसके पास है, भारत के पास हो गई हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा है, सबसे पहली, सबसे बाद वाली, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सारी बातें करेंगे हम रामसर साइट से संबंधित। और रामसर साइट होती क्या है, इसके बारे में भी डिटेल से बातें करेंगे। यानी कि आज तक का सारा अपडेटेड कंटेंट मैंने यहाँ पर रामसर साइट के बारे में यहाँ पर ऐड किया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में चल रहा है कि हाल ही में खीचन और मेनार को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, खीचन और मेनार आर्द्र भूमि राजस्थान की दो नई आर्द्र भूमि बन गई हैं। और राजस्थान में अब टोटल 4 आर्द्र भूमि हो गई हैं। टोटल कितनी हो गई हैं? 4 आर्द्र भूमि हो गई हैं। पहले थी राजस्थान के अंदर सांबर और केवलादेव। केवल ये दो थी। अब एक खीचन मिल गई है, खीचन राजस्थान को, और एक मेनार मिल गई है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब क्या होती हैं ये, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ऐड किया है। देखो, रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर संधि क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड हैं, उनके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। यानी कि वेटलैंड क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम पीटलैंड, यानी कि इसको बोलते हैं हम दलदली भूमि, या इसको बोलते हैं हम नमी भूमि या आर्द्र युक्त भूमि बोलते हैं हम, आर्द्र युक्त भूमि या आर्द्र भूमि बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और जहां पर पानी का स्तर ना तो बहुत ज्यादा है समुद्र की तरह, और ना बिल्कुल वहां पे सूखा पड़ा हुआ है। यानी कि ये क्या करते हैं, स्पंज का काम करते हैं। जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो ये उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस पानी को सोख भी लेते हैं। आर्द्र भूमि जितने भी हैं, ये उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब सूखा पड़ता है, तो वहां से ये जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज भी कर देते हैं, भूमिगत जल को फिर से रिचार्ज कर देती हैं आर्द्र भूमियां। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ऑफलाइन में मैंने आपको पढ़ाया है आर्द्र भूमि क्या होती है, रामसर साइट क्या होती है, बहुत अच्छे से। तो वेटलैंड को बचाने के लिए ये संधि की गई रामसर के अंदर। रामसर कहाँ का शहर है? रामसर आपका ईरान का शहर है। और ये संधि की गई 1971 में, और 1971 में 2 फरवरी को की गई। इसीलिए 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं दोस्तों। और ये पहली बार मनाया गया 1997 में, पहली बार मनाया गया 1997 में मनाया गया। तो रामसर संधि कब हुई है? 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में। और ये प्रभावी कब हुई है, यानी कि लागू कब से हुई है? ये हुई है 21 दिसंबर 1975 से लागू हुई है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एसएससी का, कति आई लव यू क्वेश्चन, कि भारत ने इस पर साइन कब किए हैं? भारत ने इस पर साइन किए हैं 1 फरवरी 1982 को, भारत इसका मेंबर बना है। उसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, पहली बार मनाया 1997 में। और उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण की जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। अब 2025 में 6 नई रामसर साइट भारत को मिली है, वे यहाँ पर मैंने दर्शाई है बहुत अच्छे से। पहली है उद्धवा झील, और ये झारखंड को मिली है, और ये झारखंड की पहली रामसर साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी आपकी खेचेओ पालरी, और ये सिक्किम की है, और सिक्किम की भी ये पहली रामसर साइट है। तो उद्धवा झारखंड की पहली रामसर साइट है, और खेचेओ पालरी सिक्किम की पहली रामसर साइट है। फिर आपका सक्कर कोटाई आपकी तमिलनाडु को मिली है, और थेरथंगल भी तमिलनाडु को मिली है। 4 तो ये मिली 2025 में, और 2 अब मिल गई हैं ये, एक खीचन आर्द्र भूमि और एक मिली है मेनार आर्द्र भूमि राजस्थान के अंदर। तो 2025 में टोटल कितनी मिली है? 6 आर्द्र भूमि भारत को मिली है। अब खीचन आर्द्र भूमि के बारे में जान लेते हैं, जो राजस्थान में है, जो अभी मिली है। यह जोधपुर और फलोदी जिले में फैली हुई है।
रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है और रातड़ी नदी और विजय सागर तालाब के द्वारा निर्मित है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर डेमोजिल क्रेन्स पक्षी यहाँ पर आते हैं, उसके लिए बहुत फेमस है, जानी जाती है आपकी खींचन आर्द्र भूमि। उसके बाद अब है मेनार आर्द्र भूमि। मेनार जो आर्द्र भूमि है दोस्तों, ये उदयपुर जिले का एक वल्लभनगर तालुका क्षेत्र पड़ता है, वहां पर गांव है मेनार और खेरोदा, वहां पर है। हालांकि इतना डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। आपसे यही पूछ सकता है कि किस जिले में है, तो मेनार आर्द्र भूमि उदयपुर जिले में है और यह है ब्रह्मा, डांड और खेरोदा तालाबों से बनी मीठे पानी की एक मानसूनी आर्द्र भूमि है और स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत अच्छा आश्रय स्थल मानी जाती है। अब भारत की वर्तमान में स्थिति क्या है वो भी जान लेते हैं। अब भारत के पास कुल रामसर स्थल या कुल वेटलैंड टोटल रामसर साइट हो गई है 91। इससे पहले थी दोस्तों 89, दो अभी ये मिल गई, खींचन और मेनार, तो टोटल कितनी हो गई है 91। अब एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश बन गया है भारत, सबसे ज्यादा भारत के पास हो गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछ ले कौन सा देश है, तो चाइना होगा दोस्तों, चाइना एशिया में। अच्छा, सबसे ज्यादा किस राज्य में भारत के पास? तमिलनाडु राज्य के पास है सबसे ज्यादा 20, जिसमें से दो अभी मिली थी, एक थी थेरथंगल थेरथंगल और एक थी दोस्तों सक्करकोटई सक्करकोटई। ये दो अभी 2025 में मिली तमिलनाडु को, ये मिलकर टोटल कितनी हो गई? 20 हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी में है 10 रामसर साइट। अब इसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे मैंने सारे यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। भारत की पहली रामसर साइट है दोस्तों आपकी चिल्का झील, 1981 में केवलादेव और चिल्का को एक साथ ये दर्जा मिला था, यानी कि चिल्का झील और केवलादेव भारत की पहली रामसर साइट मानी जाती हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा रामसर स्थल, सबसे बड़ी रामसर साइट हमारी सुंदरवन है, सुंदरवन डेल्टा, जो वेस्ट बंगाल में है, 2019 में इसको ये टैग मिला। और सबसे छोटी रामसर साइट है आपकी रेणुका झील, ये कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है रेणुका झील। और वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट पाने वाले पहले भारतीय शहर उदयपुर और इंदौर को यह दर्जा मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका रामसर विवेकपूर्ण उपयोग पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी है जयश्री वेंकटेश, इसे भी यह दर्जा अभी 2025 में ही मिला है। जयश्री वेंकटेश पहली भारतीय महिला बन गई है रामसर पुरस्कार पाने वाली, जयश्री वेंकटेशन। ये सारी बातें अब एक लाइन में याद रखने वाला फॉर्मेट रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। कई क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, देखो 2025 में चेंज कर लेते हैं मार्कर। देखो 2025 में भारत में 6 नए रामसर स्थल जोड़े गए, कुल भारत में 91 हो गए, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 20 हो गए। भारत एशिया में नंबर 1 है और पहला स्थल, पहली रामसर साइट चिल्का और केवलादेव है और सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन है और सबसे छोटी रामसर साइट दोस्तों रेणुका है। ये सारे मैंने यहाँ पर एक लाइन में भी ऐड कर दिए हैं। तो ये था दोस्तों रामसर साइट के ऊपर जो अभी हाल ही में भारत को 2 नई मिली हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन बने हैं वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा डेफिनेटली। करंट अफेयर भी इसमें आ गई है और 2025 में जो भारत को नई रामसर साइट मिली है सारी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। रामसर साइट क्या होती है, कब मनाया है ये रामसर कन्वेंशन और कब मतलब हमने वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पहली बार मनाया, ये सारी बातें। तो चलो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होंगी। आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में। मिलता हूं फिर आपसे सेम टाइम सेम जगह अगले दिन।